सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। हमारे द्वारा प्रत्येक प्रकार की आसक्ति का त्याग कर प्रत्येक प्रकार से मुक्त आचरण के माध्यम से जब कर्म किए जाते हैं और ऐसे में जब हम अपने इष्ट अपने ध्येय के लिए समर्पित करते हुए अपने कर्म करते हैं तो निश्चय ही उनके माध्यम से हमें कर्म बंधन से मुक्त कर दिया जाता है। साथ ही जब हम अपने इष्ट के प्रति कर्म समर्पित भाव से कर्म करते हैं तो हमें अपने द्वारा अर्पण किए जा रहे प्रत्येक पदार्थ में उस इष्ट की छवि ही नजर आती है। ऐसे में हमारे द्वारा अर्पण किया गया भी ब्रह्म है, हमारे द्वारा घृत भी ब्रह्म है, अग्नि भी ब्रह्म है, उस हवन को करने वाले कर्ता स्वयं हम भी ब्रह्म हैं और जिस स्थान पर हम पहुंचना चाहते हैं वह स्थान भी निश्चित ही ब्रह्म है। ऐसे में समाधिस्थ होते हुए श्री कृष्ण का यह संदेश हम अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। इसके आगे श्री कृष्ण क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। श्लोक संख्या 25। दैवमेव प्रियजं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नौ अपरेयजं यज्ञेनेव उपजुह्वति। श्री कृष्ण कहते हैं, अन्य योगी जन यज्ञ द्वारा देवताओं की पूजा करते हैं तो वहीं कुछ अन्य योगी जन ब्रह्म अग्नि में आत्माहुति यज्ञ से हवन करते हैं। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण योगियों के प्रकार बताते हुए कहते हैं कि कुछ योगी अपने सभी कर्मों को यज्ञ के माध्यम से देवताओं को समर्पित कर देते हैं और वे देवताओं के लिए यज्ञ हवन इत्यादि सामग्री के माध्यम से उन्हें प्रसन्न करते हैं और अपने कर्म उन्हें समर्पित करते हुए कर्म बंधन से मुक्त होने की ओर अग्रसर होते हैं। तो वहीं कुछ ऐसे योगी जन जो ज्ञान मार्ग से होते हुए ब्रह्म रूपी अग्नि में आत्माहुति यज्ञ से हवन करते हैं। तात्पर्य कि वे किसी प्रकार की अग्नि का प्रज्वलन तो नहीं करते, किंतु ब्रह्म अग्नि जो उनके भीतर ज्ञान रूपी है उस ज्ञान रूपी ब्रह्म अग्नि में स्व की ही आहुति दे देते हैं और स्व आहुति के माध्यम से आत्माहुति के माध्यम से उस यज्ञ को हवन की सामग्री अर्पित करते हैं। और इसी क्रम में आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 26। श्रुतादीनि इंद्रियाण्यन्ये संयमग्निषु जुह्वति शब्दादि विषयान्यन्ये इन्द्रिये अग्निषु जुह्वति। श्री कृष्ण गत श्लोक का विस्तार करते हुए कहते हैं, कुछ अन्य योगी जन कान आदि इंद्रियों को संयम की अग्नि में अर्पित करते हैं तो वहीं कुछ अन्य शब्द आदि विषयों को इंद्रियों की अग्नि में अर्पित करते हैं। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण योगी जन का एक अन्य स्वभाव बताते हुए कहते हैं, वे कहते हैं कि जिस भी योगी ने अपनी सभी कान इत्यादि इंद्रियों को अर्थात जो 5 प्रकार की कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां हमें बताई गई उन इंद्रियों को संयम की अग्नि में अर्पित करते हैं, अर्थात अभ्यास करते हैं कि उनकी महत्वाकांक्षाएं न हो, उनमें किसी प्रकार की आसक्ति न हो, राग द्वेष का भाव न हो, किसी प्रकार का वैमनस्य का भाव न हो, किसी प्रकार का घृणित भाव न हो, किसी के प्रति किसी भी प्रकार की आसक्ति उसके भीतर न हो। इस प्रकार से संयम का अभ्यास करते हुए वह अपनी सभी इंद्रियों को इस संयम की अग्नि में अर्पित कर देते हैं, भस्म कर देते हैं, जिसके माध्यम से वे आसक्ति रहित कर्म को प्राप्त होते हैं। किंतु कुछ ऐसे भी महानुभाव हैं जो शब्द इत्यादि विषयों को इंद्रियों की अग्नि में अर्पित करते हैं, अर्थात उनके भीतर जो भी है वह उन सभी शब्द इत्यादि विषयों को
इंद्रियों में अर्पित करते हैं, इंद्रियों का कहा मानते हैं, इंद्रियों के पीछे भागते हैं, इंद्रियों के माध्यम से जिस भी प्रकार की भोग लालसा उनके भीतर उत्पन्न होती है वह उसी को समर्पित हो जाते हैं और कर्म के बंधन में बंधते ही चले जाते हैं। हमें यहाँ यही समझने की आवश्यकता है कि हमें अपनी इंद्रियों को संयम की अग्नि में समर्पित करना है या अपने विषयों को इंद्रियों में समर्पित करना है। यह दोनों ही विपरीत प्रकार का फल देने वाले हैं। अतः एक कर्म बंधन से मुक्त करता है तो एक कर्म के प्रति आसक्त करता है और हमें इसी अंतर को समझते हुए उसी प्रकार से अपने कर्मों को करना है। इसके आगे श्री कृष्ण क्या कहते हैं जानेंगे कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।